मुझे मेरे पिता ने बड़ी प्यारी बात बोली थी, वो मैंने उस दिन भी बोली थी, आज प्रसंग आया पर बोलता हूँ। बड़े विद्वान थे मेरे पिता, लेकिन बहुत बीमार रहे, 25-30 साल बिस्तर पर रहे। उनकी जीवन से संघर्ष की ताकत इतनी जबरदस्त थी, क्या गजब के थे। जब मैं 10 साल में एक बार गया तो मुझे कहा, यार एक बात है, 6 बेटों में सबसे प्रिय तुम ही हो, और तुम इतना समय, क्या बात है आए नहीं। कोई कह रहा था वहाँ शादी करके रह गया, अफवाहें तो दुनिया करती रहती है ना। मैंने कहा नहीं ऐसा। कोई कह रहा शहीद हो गया, मैं बोला नहीं, मैं दीक्षा लिया, मैं संन्यास जीवन गुजारना, गुरु की सेवा करना है। मेरी माँ कहने लगी, हाँ ऐसे कैसे, शादी तो करनी पड़ती है, माँ तो यही चाहेगी ना। पिताजी ने मुझे पता है बड़ी प्यारी बात कही, बोला मधु तू गलत रास्ते पर नहीं है, गुरु भक्ति और ईश्वर की भक्ति में है। मुझे खुशी है कि मेरा एक पुत्र उधर लग जाएगा, पर एक बात याद रखना, बीच में मत भागना गीदड़ होकर के। तोड़ निभाना, गुरु के साथ रहना बहुत मुश्किल होता है, और सतर्क सावधान रहना। क्या बात थी। बस वही शब्द हृदय में रह जाते हैं, आगे वो दीपक की तरह रास्ता दिखाते हैं। वैसे ही देखिए, गोपीचंद के विषय में आपने सुना होगा, भर्तृहरि के बारे में भी सुना होगा। गोपीचंद राजा था, उसका बाप राजा था। जब बाप चला गया, गोपीचंद राज सिंहासन पर बैठा। एक दिन उसकी रानियां उसको स्नान करा रही थी, बड़ा सुंदर भी था। अचानक उसके जिस्म पर एक गर्म बूंद पड़ी। जो आंसू है वो गर्म होता है, पानी ठंडा। एकाएक उसने देखा ये गर्म बूंदें कैसे मेरे आंख पर है। ऊपर जब देखा तो छज्जे पर उसकी मां थी, वो देख रही थी, वो उसके आंसू थे। स्नान करके अपनी मां के पास पहुंचा, बोला मां मैं जब स्नान कर रहा था आप क्यों रो पड़ी। बोला हाँ बेटे, तुम्हारे बाप भी बहुत सुंदर थे, वो भी अपना पूरा जीवन इस तरह विषय विकारों में रानियों के संग रहकर गुजारा, ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाए, अपना कल्याण नहीं कर पाए। उसी डगर पर तू भी है, मैं ये देख रही हूं कि तू भी उसी डगर पर है। तेरा भी ये शरीर ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा, मनुष्य जीवन आत्म कल्याण नहीं कर पाएगा। बस गोपीचंद को मां की वो बात दिल में उतर गई। गोपीचंद ने संन्यास ले लिया इस बात के लिए। मां ने ममतावश पर समझाया, बोला नहीं मां, पहले तेरा जो उपदेश था ज्ञानवर्धक था, अभी जो तुम रोक रही हो ये ममता है। अब मैं संसार छोड़ रहा हूं, मैं प्रभु की भक्ति में लगना है। जब जाने लगा, मां ने कहा बेटे ठीक है, अगर तुम जा रहे हो मेरी 3 बातों का ध्यान रखना। पहला, सुंदर बिस्तर पर सोना, अच्छे बिस्तर पर सोना। दूसरा, स्वादिष्ट भोजन खाना। तीसरा, मजबूत किले में रहना। गोपीचंद ने मां को कहा, मां शायद ये मैं 3 बातें नहीं कर पाऊंगा, मैं यहां से सन्यासी होकर जा रहा हूं, अपने साथ कोई संपत्ति नहीं ले रहा हूं। स्वादिष्ट भोजन के लिए धन चाहिए, इसलिए मां स्वादिष्ट भोजन कैसे खा पाऊंगा। कभी घी घड़ा, कभी रोखा चना, कभी वो भी बना। मां ने कहा बेटे जब बहुत भूख लगे तब खाना, सब चीज स्वादिष्ट लगेगी, ये स्वादिष्ट भोजन खाना है। बोला मां दूसरा, तुमने कहा अच्छी सेज पे सोना। हे मां मैं यहां से तो कुछ नहीं लेके जा रहा हूं, सब छोड़ के जा रहा हूं। बोला बेटे जब गहरी नींद आए तब सोना, आलसी बन के पड़े मत रहना, तब पत्थरों पर भी सो गए तो वो सेज की तरह लगेंगे। ठीक है। फिर बोला मां आपने कहा मजबूत किले में सोना, अब मैं तो किले फिले छोड़ के जा रहा हूं, मजबूत किला कहां मिलेगा। बोला बेटे प्रभु का सुमरण मजबूत किला है, जहां भी तुम सोना प्रभु का सुमरण करके सोना, यह मजबूत किला। तो मेरा यहाँ एक भावार्थ है, कामी क्रोधी आलसी इनसे भक्ति न होए। मेरे पिता ने भी जो मुझे प्रेरणा दी वो मुझे आज भी याद है। कई बार ऐसे अवसर आए, गुरुदेव शिष्यों को भगा भी देते थे, डांट भी देते थे, तो भय भी लगता था कहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हो। मैं कहा ना कोई बात नहीं है,
ऐसा नहीं है। लेकिन मैं जब चेक किया तो गुरुदेव ने किसी को नाजायज भगाया नहीं। कुछ शिष्य ऐसे थे कि वो आज्ञा के बगैर घरों में जाकर पांव पुजाई लेते थे और नामदान देना शुरू किया था। गुरु ने तो आज्ञा नहीं दी थी। कुछ नशा करने लग गए थे, इसलिए किसी सेवादार को गुरुदेव ने भगाया ही नहीं। सेवादारों की तो महात्मा को जरूरत है। तो इस तरह से कुछ लोग भी आ जाते हैं। जो चाहो सो तुम अब करो, यह भांड को जयमित भरो। वाह। सेवक का धर्म बताता हूं। इब्राहिम अदम एक बादशाह थे। प्राचीन काल में गुलाम प्रथा थी, दास दासियां थी। दबंग लोग किसी गांव पर हमला करते थे, धन लूट करके जवानों और जवान स्त्रियों को अपने साथ ले जाते थे, फिर उनको बेच देते थे। वो दासियां बनती थी और लड़कों को दास बनाते थे। इब्राहिम अदम ने अपने कार्यकर्ता को कहा, भाई एक मुझे गुलाम की जरूरत है। उनको गुलाम भी कहते, दास भी कहते। जाओ बाजार से एक गुलाम खरीद के लाओ। आज भी लोग बिकते हैं, आप इसको नहीं समझ पाएंगे। मैं किसी स्थान का नाम नहीं लूंगा। जहां थोड़ी लड़कियां बहुल है तो लड़कियों को बेच देते थे 10-20 हजार रुपए में। ये बात कहां से निकली? ये बात बंबई से निकली। फिर वो लड़कियां बेचारी, माँ बाप क्यों बेचते थे कि भाई 4-5 बच्चे हैं, इनको नहीं पाल रहा हूं, एक को बेच दूंगा, थोड़ा धन मिलेगा, इससे बाकी को पाल लूंगा। तो उनसे फिर वो जो खरीदते वेश्यावृत्ति कराते। अखबार में पढ़ा था सालों साल पहले, इस तरह ऐसी लड़कियां काफी थी। तो इसी तरह अदम शाह ने भी एक दास को खरीदा। दास आया, वाह। दास से अदम शाह ने बातचीत की, उसकी वृत्तियां जानना चाहा। अदम शाह काफी सूफी संत हुए हैं, काफी प्रसिद्ध दयालु भी थे। अदम शाह ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बोला, मेरा कोई नाम नहीं, जिस नाम से पुकारोगे, जो नाम रखोगे वही मेरा नाम होगा। ठीक है। अदम शाह ने पूछा, तुम क्या खाना पसंद करते हो? बोला, हुजूर जो तुम खिलाओगे मैं वही खाऊंगा। बोला, ठीक है। तुम क्या पहनना पसंद करते हो? बोला, जनाब जो दोगे वही पहन लूंगा। बोला, तुम्हारा शौक क्या है? बोला, मेरा कोई शौक नहीं, जो आप शौक कहोगे वही कर लूंगा। वाह। उसने फिर उस गुलाम से पूछा, तुम्हारी इच्छा क्या है? बोला, दास की इच्छा नहीं होती है, जो तुम्हारी इच्छा होगी वही मेरी इच्छा होगी। वह आदम शाह ने उस गुलाम की ये बात सुनकर तख्त छोड़ दिया था, वो फकीर बन गया था। बस यहां पर साहब कह रहे हैं, भैया गुरु के साथ रहना मुश्किल काम है। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? शीश उतारे भुई धरे, तापर राखे पांव, कहे कबीर धर्मदास से ऐसा हो तो आओ। अगर मुझे उन्होंने अपना दायित्व अपनी कृपा से सौंपा तो जरूर कुछ उन्होंने मुझ पर कृपा भी तो की होगी ना। मैं जबरदस्ती तो आसन पर बैठा ही नहीं। मुझे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद 18 साल फिर भी गुरुदेव मेरे जीवित रहे। आप सोचें। तो मैं यहां देखता हूं, जो आते हैं मैं समझ जाता हूं। एक कहावत है, पूत के पांव पलने में दिखते हैं, वो किस दिशा में जाएगा। जब आदमी खड़ा ही हो जाता है, मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज से सब चीज समझ जाता हूं। ये जो एक क्षणिक मानसिक वैराग है ना, उससे काम नहीं चलता है। उसके लिए तो गहन ज्ञान की जरूरत पड़ती है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर जो मर्तबा चाहे,
कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब आप महापुरुषों के पास रहेंगे तो आपके मन की नहीं चलने देंगे, वो शब्द की चलने देंगे। और अरे मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई एक। तो कह रहे भावे धूप छाव में डालो, भावे बोलो भावे तारो, जाविद राखे साइया ताविद रहिए, गुण पौरुष कुछ हो नहीं मरो, याविद शरण गए गुरु तेरो। अगर आप विनय वीतिका देखेंगे तो गोस्वामी जी ने भी विनय वीतिका में बहुत प्रार्थनाएं की है। पर क्या बात है, नानक देव जी ने इतनी जबरदस्त प्रार्थनाएं की है जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। कह नानक हम नीचे कर्मा, शरण पहेगी राखो शर्मा। नानक देव जी ने बड़ी निम्र वाणियां बोली है। और साहब ने तो कमाल ही कर दिया, गागर में सागर समा दिया है। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल। अवगुण किए तो बहु किए, करत न लागी बैर, भावे बंदा बख्श दे, भावे पार लगाए। तो साहब की विनय वीतिका प्रार्थना के शब्द बड़े गहन है। इस तरह शिष्य को तो अपने आपे को मिटाना है। जब तक आपा मेटे गुर भजे, तब आए दीदार, सहज जन जानो साहेब की प्रीत। मैं अब बैठा ना तुम्हारी आशा नदी से करिए पारी, अपना कीजिए गहिए बाई, धैर्य सिर पर हाथ बसाई। बहुविध विनती गुरु से करई, मान मोह हृदय नहीं धरई। मान नहीं चाहना। यहां साहब मना कर रहे हैं, अहम अग्नि निस्दिन जले, गुरु से चाहे मान, उसको यम न्योता दिया होए मेर मेहमान। मैं थोड़ी सी चीजें देखता हूं, समझाना तो मेरा कर्तव्य है ना। थोड़ा काम करके वो क्या सोचते हैं, इतना महत्वपूर्ण हूं, अभी मेरे बिना काम नहीं चलता। वाह, गुरुदेव ने एक मुझे और बात बोली थी, मधु, जो शिष्य तुम्हें ये एहसास कराए कि मेरे बिना काम नहीं चलता, उसको जल्दी भगाना। अहंकारी है, बाकी को भी वो भगा देगा। गुरु से मान चाहना ही नहीं है। क्या बात है बुल्ले शाह की। जे मुर्शिद मैनू दूर दूर राखे, तो दूर दूर नू अपना लेवा, पैर होंदे दा टुट्टा चित्तर, गानी विच मड़ा लेवा। ये समर्पण वास्तविक हो तो फिर गुरु समाना शिष्य में शिष्य लिया करने, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप दोते। साहब कह रहे कपट चतुराई त्याग कर। अगर थोड़ी भी कपट होगी तो बस बात खत्म हो जाएगी। 100 मन दूध को एक नींबू की बूंद फाड़ सकती है। इस तरह यहां कपट चतुराई और स्वार्थ नहीं हो। स्वार्थ कारण सेवा में पागा, फल कारण सेवा करे। और यो याचे नाम, कहे कबीर वो सेवक नहीं समझो नमक हराम। वाह, साहब ने क्या क्या बोला। समर्पण तो इसका बात है, ये है अपनी अपनी गर्ज को अर्ज करे सबको है। मेरी अर्जी है यही, तेरी मर्जी होए। ना कुछ किया ना कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो प्रभु किया, भयो कबीर कबीर। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरे पास करीब 15-16 आदमी आए रहने के लिए, रहे, काम किया, सेवा भी की। आपको एक चुटकुला बताता हूं। सब बहरे, सब बहरे। ये कुछ संयोग है। जितने भी आए लोग मेरे पास रहे, वो सब ऊंचा सुनते थे। मैंने एक आदमी को कहा 10 मिनट बाद मेरे यहां आना, एक अलमारी साइड करनी है, भारी है। वो नहीं आया, फोन पर बोला। वो बड़ा सेवादार भी है। थोड़ी देर बाद मैंने उसको बोला, अरे भाई तुम आए क्यों नहीं? मुझे बोला आपने तो 10 बजे बोला था। मैंने बोला था 10 मिनट में। वो नहीं आया। उसने कम सुनता था, जानकर नहीं किया था। आज मैं थोड़ा लेट भी हो गया। जब मैं लेट हो गया, कारण भी बताता हूं।
थोड़ा मैं किचन की सफाई करा रहा था, उसमें काकड़े इतने थे, हजारों हो गए थे, सामान थोड़ा बेतरतीब था। तो मैंने सोचा, सफाई कर रहा था, जब मैं देखा तो काफी सामान पड़ा हुआ था, कुछ फिजूल भी था। जो भोजन बना रही दो बहनें, उनको मैंने कहा, सुनो, ये मैं आज सत्संग में फेसबुक पर ये वीडियो डालूंगा। पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? बोला, ठीक है, आप ये दिखाएं, पर हमें 2 मिनट बोलने का हमें भी मौका देना फेसबुक पर। मैं कहा, वो क्यों? बोला, हम पब्लिक को ये बताएंगे कि हमने गुरुजी को 50 बार बोला, 100 बार बोला, इतनी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हो, ये अपना लंगर भी अच्छा बनाओ, इसमें काकड़े और सामान ज़्यादा हो गया है और कोई सामान फेंकना नहीं है। मैं कहा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैंने कहा, उधर बहुत सामान था, मैंने पूरा सामान निकाला। मैं फौज में भी रहकर स्वपाकी था। स्वपाकी का मतलब खुद भोजन बनाता था। कितने दिन? हफ्ते में 3 दिन। वो क्यों बनाता था? क्योंकि हफ्ते में 3 दिन मांस बनता है वहां। जब मांस बनता था तो मैं वहां नहीं खाता था, मैं खुद बनाता था। तो मैं क्या रखा था वो भी सुनो। एक तवा था हैंडल पकड़ने वाला, एक बटली थी, वो आज भी मेरे पास है। क्या जोरदार बटली थी। आप ये बटली देख रहे हैं, ये बटली अभी तवे पर चढ़ी हुई थी, चूल्हे पर, बड़ी भारी है। इसमें बनने वाली दाल बड़ी स्वादिष्ट बनती है और इसको मैंने अभी तक नहीं छोड़ा। ये बटली मेरे पास 50 साल से, कोई भरोसा करेगा ही नहीं। और एक बड़ी थाली थी, एक तवा था, एक बटली थी, बस 3 आइटम थे। भोजन टॉप बनाता था। मटर पनीर जो रोज बनाना, पनीर अपने हाथ से बना, वो बनाकर मैं एक पात्र में रख देता था। एक कढ़ाई थी, 4 आइटम, एक छोटी कढ़ाई थी, बस, और कुछ नहीं था। उसके बाद चावल कम खाता हूं। उसके बाद फिर क्या करता था, उसी बटली में दाल भी बना लेता था, चावल भी थाली में रखता था। बस 4 चीज थी मेरे पास, एक पलटा था, बस। भोजन सुपर बनाता था। तो बंधुओं, इस तरह मैंने जीवन गुजारा। बस मैं वो 4 भांडे में अपना समय गुजारने वाला आदमी हूं। जिंदगी में जितना हो सके अपनी आवश्यकताओं को सीमित करो, आवश्यकताओं को न बढ़ाओ। तो बंधुओं, इस तरह अब साहब क्या कह रहे हैं, शीश उतारे भुई धरे, मिटा अपनी हस्ती को। खांडे की धार पर चलना आसान है और गुरु के रास्ते पर चलना भी ऐसा ही है। उनके संग रहना बड़ा मुश्किल है। फिर जो रह गया तो फिर बात ही क्या है। साहब की हर एक वाणी हर पल इंसान को दिशा देती है, इंसान को रास्ता देती है, इंसान को जीने की कला भी बताती है। साहब ने दोनों काम किए, अलौकिक और पारलौकिक। तो अपनी आवश्यकताएं सीमित करनी है, बस अपना ध्यान गुरुत्व में लगाना है। साहब